कृष्ण की वाणी। बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे इन हालातों को मैं ठीक करूँगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। अब जब तुमने सब कुछ अपने कृष्ण के हवाले कर दिया है, सब कुछ तुमने मुझ पर सौंप दिया है मेरे बच्चे, तो चिंता कैसी मेरे बच्चे। अब बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे हालात भी बदलेंगे, तुम्हारी तकदीर भी बदलेगी मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। अब मैं आ गया हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम्हारी ज़िंदगी में अब सब कुछ अच्छा होगा। जितना सब कुछ बिगड़ गया था ना, अब सब कुछ अच्छा होगा मेरे बच्चे। सब कुछ सुलझ जाएगा। तुम्हारे रिश्ते नाते सब कुछ, तुम्हारा प्यार जो तुमसे छिन गया था वो सब वापस आएगा मेरे बच्चे, सब वापस आएगा। और अगर नहीं भी आएगा ना, तो उससे बेहतर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में लाके दूंगा। ये वादा है मेरा तुमसे। मैं वादा करता हूँ तुमसे मेरे बच्चे। मेरी एक एक बात सत्य है, मेरी एक एक शब्द सत्य है मेरे बच्चे। इसे गांठ बांध लेना। अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया हूँ ना, तो बस अब तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन हाँ, बस तुमसे एक चीज़ मांगता हूँ, विश्वास। वो विश्वास जो दृढ़ होना चाहिए मेरे बच्चे। चाहे तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी हो, चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे कुछ भी आए मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास अपने काना से डगमगाना नहीं चाहिए। तुम्हारा विश्वास अटूट रहना चाहिए कि जो भी मेरा काना मेरे लिए कर रहा है ना, वो अच्छा कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। बस ये वाला विश्वास मुझे तुमसे चाहिए। दोगे ना? और सुनो, जिसे सबक सिखाना था मेरे बच्चे, वो बहुत ज़रूरी था मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुमने किसी को जानबूझकर दुख नहीं पहुँचाया, लेकिन सामने वाले ने खुद ने दुख चुना मेरे बच्चे, और उसे उसकी गलती का एहसास होना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी भी है। अगर तुम नहीं करवाओगे ना, तो आगे चलकर फिर ये और तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है मेरे बच्चे। तो इस बात को समझो। इतनी जल्दी मत पिघलो मेरे बच्चे। जब पिघलना होगा तो मैं तुमसे कह दूंगा, लेकिन अभी के लिए नहीं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बहुत ढीठ होते हैं मेरे बच्चे। उनके एक बार में बात ना समझ में नहीं आती। कभी कभी उन्हें समझाना पड़ता है कठोर तरीके से, कुछ चीज़ों से जिन्हें वो समझ सके। क्योंकि प्यार की भाषा तो वो नहीं समझ रहे ना, तो उन्हें जाने दो मेरे बच्चे। जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दो। जैसा वो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। जब उन्हें समझ में आ जाएगा, जब वो माफ़ी मांगेंगे, दिल से उन्हें समझ में आएगा ना, तब जाकर तुम उन्हें माफ़ करना। तब जाकर तुम उन्हें अपने पास बुलाना मेरे बच्चे। क्योंकि अभी नहीं, अभी उनके को समझ में नहीं आया, और अभी आएगा भी नहीं। क्योंकि क्या है ना, जब वो ऐसी हरकतें करते हैं तुम उन्हें माफ़ कर देते हो। हर बारी तुमने यही किया, और इसका नतीजा ये है कि आज बात यहाँ तक आ गई। तो बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है? और सुनो, मुझे पता है मेरे बच्चे, एक उम्र होती है मेरे बच्चे जब इंसान का मन चंचल होता है। लेकिन आज तुम इस दौर में आ चुके हो, इस स्थिति में आ चुके हो कि तुम्हें इस वक्त ना कोई ऐसा इंसान चाहिए जो तुम्हें सुकून दे सके, जो तुम्हारी बातों को समझ सके। अब तुम दुनिया के पीछे नहीं भागना चाहते। एक वक्त था जब तुम सबके पीछे भागते थे, सबके पीछे अपने मन को सुकून के लिए। लेकिन तुम्हें ना सही मायने में कहीं से सुकून नहीं मिला मेरे बच्चे, कहीं से कोई प्यार नहीं मिला। तुम्हें हमेशा हर किसी ने धोखा दिया या दुत्कारा है मेरे बच्चे। और तुम इतना कठोर हो गए हो ना कि आज तुम्हें ना बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन हाँ, जब कभी कभी अकेले होते हो ना, तब तुम्हें महसूस होता है कि काश कोई होता जो तुम्हें समझ पाता, जो तुमसे प्यार कर पाता। क्योंकि तुम आज ऐसी स्थिति में हो कि तुम ना ठहर गए हो, रुक गए हो। तुम्हारे अंदर ठहराव आ गया है मेरे बच्चे। और इस उम्र में आके ना मेरे बच्चे, ठहराव आ ही जाता है, और ये ठहराव बहुत अच्छा है। अब जाकर ना जिसे तुम चुनोगे ना, वो इंसान सही होगा। पहले का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, अब जिसे तुम चुनोगे ना वो सही होगा, बिल्कुल सही होगा। क्योंकि अब ना जो तुम्हारा मन चुनेगा ना, वो बहुत अच्छा चुनेगा। क्योंकि तुम्हारा मन इस वक्त ना चंचल नहीं है। अब तुम्हारा मन ठहरा हुआ है, तुम्हारा मन रुका हुआ है। अब वो अच्छी चीज़ों को ही देखेगा, अच्छी चीज़ों को ही चुनेगा। तुम देखना, अब घबराओ मत। अब जो होगा तुम्हारे साथ बहुत बहुत अच्छा होगा। और बाकी तो मैं हूँ ना, तुम्हें बताने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए, सही इंसान को तुमसे मिलवाने के लिए। तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, नौकरी के लिए जा रहे हो तो डर क्यों रहे हो? डरो मत, बिल्कुल अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ जाओ, और जो पूछा जाए उसका अच्छे से जवाब देना मेरे बच्चे। मुझे पता है कभी कभी तुम्हें आते हुए भी ना तुम बोल नहीं पाते हो, तुम्हारे हाथ पैर कँपकँपाते हैं, तुम डर जाते हो। तुम जब एक से ज़्यादा लोगों को देखते हो ना,
तो तुम घबरा जाते हो मेरे बच्चे। घबराना नहीं है, वहाँ पर मैं भी रहूँगा। बस तुम मेरा नाम अंदर से अंदर जाप करते जाना और बोलते जाना, बेधड़क होकर बोलना। तुम्हें वहाँ कोई नहीं रोकेगा। तुम बोलना मेरे बच्चे, सही गलत जैसा भी आए बोलना, लेकिन बोलना मेरे बच्चे। और मुझे पता है कि तुम हर एक चीज़ का जवाब दे पाओगे, क्योंकि तुम्हें सब आता है मेरे बच्चे। तुमने बहुत मेहनत की है, मुझे पता है। और वो नौकरी तुम्हें मिलकर रहेगी, क्योंकि वो नौकरी है ही तुम्हारे लिए, बनाई ही मैंने तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे। तो ऐसे कैसे तुम्हारे हाथ से चली जाएगी? हाँ, मैं जाने नहीं दूंगा। वो नौकरी तुम्हारी है और तुम्हें ही मिलेगी मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे कुछ वादा किया था। कुछ महीने पहले उन्होंने मेरे आगे कोई इच्छा प्रकट की थी, और वो इच्छा मैंने उनकी कब की पूरी कर दी। लेकिन उनका जो वादा था ना, वो मेरा आज तक पूरा नहीं किया मेरे बच्चे ने। क्यों, भूल गए क्या मेरे बच्चे? याद दिलाऊं तुम्हें कि तुमने मुझसे क्या कहा था, क्या चीज़ मांगी थी तुमने, और उसके बदले में तुमने कुछ करने को कहा था। तो वो करो ना मेरे बच्चे। मैं कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम वो चीज़ करोगे। अगर तुम मेरे मंदिर नहीं आ पा रहे हो ना, तो तुम्हारे घर के आसपास जो भी मंदिर है तुम उसमें वो कर सकते हो मेरे बच्चे। अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हो। जो कहते हो ना उसे पूरा कर दिया करो मेरे बच्चे, भूला मत करो। और सुनो, तुम्हारे घर में शंख है ना मेरे बच्चे, तो शंख को ना सजाओ मत, उसे बजाया करो। घर में शंख की ध्वनि मेरे बच्चे, ये बहुत शुभ संकेत होती है मेरे बच्चे। चाहे तुम्हारे घर तक आवाज़ आए मंदिर से, या फिर तुम्हारे घर के आसपास कोई बजाए, या फिर तुम्हारे घर में हो मेरे बच्चे। अगर घर में हो तो बहुत बहुत अच्छा मेरे बच्चे। इससे घर में ना सकारात्मक ऊर्जा आती है मेरे बच्चे। और सुनो, अगर कोई गलती करता है ना मेरे बच्चे, तो उसे डांटा नहीं करते। डांटते तब है जब वो बहुत बड़ी कुछ ऐसी कर दे, गलती जो सुधारी ना जा सके। लेकिन अगर कोई ऐसी गलती है जो सुधारी जा सकती है ना, जिसे प्यार से समझाया जा सकता है, वहाँ प्यार से समझाया करो मेरे बच्चे। वहाँ क्रोध मत किया करो, क्योंकि क्रोध करने से पता है क्या होगा? सामने वाला ढीठ बन जाएगा। वो तुम्हारी बातों को नहीं समझेगा, वो तुम्हारे क्रोध को देखेगा, और उसके दिल में ना तुम्हारे लिए नफरत भर जाएगी। वो ये नहीं देखेगा कि तुम उसके लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ अच्छा बोल रहे हो, बल्कि वो यही देखेगा कि तुम उसके लिए नफरत पैदा कर रहे हो, उससे नफरत से बात कर रहे हो, अच्छे से बात नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ अगर कोई इंसान बुरा है ना, उसके बारे में बहुत बुरा सोच रहा है, लेकिन वो उससे बहुत अच्छे से बात कर रहा है ना, तो वो उसी की बातों में आ जाएगा और उसी की बातों में चला जाएगा। तो तुम इन बातों पर ध्यान रखो, और ऐसा मत करो, बिल्कुल मत करो कि तुम्हारे हाथ से ही कुछ चीज़ें निकल जाएं, फिर तुम बाद में संभालते रह जाओ। समझो मेरी बात को कि तुम्हें कहाँ प्यार दिखाना है, कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ डांटना है, इन बातों को समझो तुम। और सुनो, जो चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रही हैं ना, ये समझ लो कि वो चीज़ें मेरी वजह से हो रही हैं, तुम्हारे कान्हा की मर्ज़ी से हो रही हैं। और जो चीज़ें मेरी मर्ज़ी से हो रही हैं ना, वो चीज़ें बिल्कुल सही हैं मेरे बच्चे, बिल्कुल सही हो रही हैं। तुम्हारे हिसाब से वो सही नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से सही है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम अपने भविष्य को, अपनी चीज़ों को नहीं जानते हो, नहीं पहचानते हो। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? और सुनो, अगर कोई तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा है ना, तो इस बात का दुख अपने मन में मत लो, बिल्कुल मत लो। क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो किस चीज़ से अपनी नज़रें तुमसे छुपा रहा है, या फिर तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा है, तुम्हें नहीं पता मेरे बच्चे। हो सकता है कि उसके अंदर कोई बात हो, और उस बात को तुमसे कहने से डर रहा हो, तुमसे नज़रें मिलाने को डर रहा हो मेरे बच्चे। इस वजह से वो तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा हो। नज़रअंदाज सिर्फ गलत एक चीज़ में नहीं किया जाता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेरे बच्चे। तो उसे गलत भी मत समझो, जब तक कि तुम उस तह तक ना पहुंच जाओ, उस बात तक ना पहुंच जाओ, या फिर वो तुमसे आकर खुद ना कह देना, तब तक तुम किसी निर्णय पर मत पहुंचो। और हाँ, ठंड के मौसम में जब बाहर निकलो ना, तो कुछ गर्म पहन कर निकला करो। यूं ही निकल जाते हो हमेशा। खुश रहो, मेरा बहुत बहुत प्यार। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।